जय हिंद दोस्तों। मैं साकिब मलिक स्टडी ट्रायंगल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम इंटरनेशनल डेट लाइन और टाइम के बारे में पढ़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है और इंटरनेशनल जो टाइम निर्धारित होता है वो किस प्रकार से होता है, वो सब हम इस क्लास में कवर करेंगे। दोस्तों, इस क्लास में हमने टॉप 25 प्रश्नों को शामिल किया है। उन प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही बन पा रहे हैं ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताना है। और दोस्तों, आपको क्लास के अंत तक ज़रूर बने रहना है, क्योंकि इस टॉपिक से आपकी परीक्षा में 100% एक प्रश्न जरूर पूछ लिया जाता है। यहाँ पर सबसे पहले देख लेते हैं। पहला प्रश्न हमारा है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहलाता है। जी हाँ दोस्तों, हमें बताना है कि इंटरनेशनल जो टाइम लाइन है वो किसे कहते हैं। तो अगर सबसे पहले बात करते हैं हम यहाँ पर हमारी पृथ्वी की, तो हमारी पृथ्वी पर आप देख सकते हैं दो प्रकार की काल्पनिक रेखाएं खींची गई हैं। अगर यहाँ पर बात करते हैं, जो लेटी हुई लाइन है इस प्रकार से, इसको हम अक्षांश रेखाएं बोलते हैं। और जो खड़ी लाइन होती है इस प्रकार से, उन सबको हम क्या बोलते हैं, देशांतर रेखाएं बोलते हैं। तो इंटरनेशनल डेट लाइन की बात करें तो 180 डिग्री जो सीधी वाली लाइन होती है, 180 डिग्री देशांतर जो है, इसको हम इंटरनेशनल डेट लाइन के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, प्रश्न नंबर 2 आप लोगों के सामने, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया। जी हाँ दोस्तों, अगर हम इंटरनेशनल डेट लाइन की बात करते हैं तो इसका निर्धारण कब से किया गया कि जो 180 डिग्री देशांतर होगी वो हमारी इंटरनेशनल डेट लाइन होगी। तो सन 1884 में इसका निर्धारण किया, ये आपको याद रख लेना है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न नंबर 3 आप लोगों के सामने है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा की स्थिति निम्नलिखित में से किसके निकटतम है। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को बताना है जो इंटरनेशनल डेट लाइन है उसकी जो पोजीशन है वो किसके निकटतम है। तो मैंने अभी आपको बताया जो 180 डिग्री पूर्वी और पश्चिमी देशांतर है, वहाँ पर इंटरनेशनल डेट लाइन की स्थिति है। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न नंबर 4 आप लोगों के सामने, ग्रीनविच से 180 डिग्री मध्याह्न काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है। मैंने आप सभी को बताया, अगर ग्रीनविच की हम बात करते हैं तो लंदन जो कि इंग्लैंड में है, वहाँ पर एक ग्रीनविच स्थान है, वहाँ से होकर 180 डिग्री जो देशांतर रेखा है वहाँ से गुजरती है। तो इसलिए हमें ग्रीनविच से 180 डिग्री मध्याह्न पर जो काल्पनिक रेखा बनाई गई है उसी को हम अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा या इंटरनेशनल डेट लाइन कहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर है प्रश्न नंबर 5 आप लोगों के सामने, दूसरी याम्योत्तर रेखाओं के विपरीत अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा टेढ़ी मेढ़ी बनाई जाती है, क्यों या ताकि। तो दोस्तों, जितनी भी हमारी दूसरी याम्योत्तर या देशांतर रेखाएं होती है वे सीधी होती है, लेकिन जो हमारी इंटरनेशनल डेट लाइन है वो टेढ़ी मेढ़ी बनाई जाती है। क्यों बनाई जाती है, आपके ऑप्शन है, कुछ भूमि क्षेत्रों एवं द्वीप समूह को उसी कैलेंडर दिवस में रखा जा सके। ऑप्शन नंबर बी है, नाविकों के लिए अपनी घड़ी का समय समंजित करने को सुकर बनाया जा सके। पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व की ओर जल यात्रा करने वाले नाविक कैलेंडर में दिवस का समंजन कर सके। या फिर 180 डिग्री ईस्ट और 180 डिग्री वेस्ट को सहावसानी बनाया जा सके। तो दोस्तों, इस प्रश्न का आपका सही आंसर हो जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं जो हमारी इंटरनेशनल डेट लाइन है, यहाँ पर मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। कुछ इस प्रकार से टेढ़ी मेढ़ी बनाई गई है। वो इसलिए बनाई गई है दोस्तों, जो कि छोटे छोटे द्वीप होते हैं उन द्वीप समूहों को इसी डेट लाइन से समय देने के लिए इस प्रकार से हमें जो है ये डेट लाइन टेढ़ी मेढ़ी बनानी पड़ती है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कुछ भूमि क्षेत्रों और द्वीप समूहों को उसी कैलेंडर दिवस में रखा जा सके, इसलिए ये लाइन टेढ़ी मेढ़ी बनाई जाती है। आप सभी लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं यहाँ पर प्रश्न नंबर 6 आप लोगों के सामने, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा बिल्कुल सीधी नहीं है, क्योंकि इसका कारण है, मैंने भी आपको बताया इसका कारण क्या हो सकता है। तो दोस्तों, इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा, कुछ देशों के विभिन्न भागों के दिन एवं समय को एक समान रखना जो है इसका कारण है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा बिल्कुल सीधी नहीं बनाई जाती है। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न नंबर 7 आप लोगों के सामने है, उत्तरी प्रशांत महासागर में अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के विचलन का क्या कारण है। जी हाँ दोस्तों, जो उत्तरी प्रशांत महासागर है वहाँ पर जो इंटरनेशनल डेट लाइन है उसका विचलन या टेढ़ी मेढ़ी जो वहाँ पर जो हुई है वो कौन से द्वीप के कारण हुई है, आप लोगों को ये बताना है। तो दोस्तों, इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा, एलुसियन द्वीप समूह के कारण जो है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का विचलन हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न नंबर 8 आप लोगों के सामने, यदि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर दिन के 12 बजे हो तो उस समय भारत का मानक समय क्या होगा। अगर दोस्तों बात करते हैं इंटरनेशनल तिथि रेखा की, तो जो कि हमारा भारत का समय है वो ग्रीनविच रेखा या इंटरनेशनल रेखा से वो 5 घंटे आगे हैं। अगर यहाँ पर इस पर बाजब 12 बजे होंगे तो हमारे देश में कितने बजे होंगे, आप लोगों को ये बताना है। तो दोस्तों, इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20, शाम के 5:30 बज रहे होंगे जब इंटरनेशनल डेट लाइन पर 12 बज रहे होंगे। तो नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न नंबर 9 आप लोगों के सामने, पृथ्वी को कितने समय कटिबंधों में बांटा जा सकता है। अगर पृथ्वी के समय कटिबंधों की बात करते हैं तो पृथ्वी को 24
यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 24, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। 24 कटिबंधों में बांटा जा सकता है। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न नंबर 10 आप लोगों के सामने। दोस्तों, आपको अगर प्रश्न अच्छे लग रहे हैं, हमारे पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है, तो हमारी वीडियो को ज़रूर शेयर करना है और लाइक भी कर देना है। यहाँ पर है, भारत का प्रामाणिक समय किस देशांतर से लिया गया है। अगर भारत के प्रामाणिक समय की बात करते हैं तो आप यहाँ पर मैप में देख सकते हैं। यहाँ पर 97 डिग्री पूर्वी देशांतर है और यहाँ पर 68 डिग्री पूर्वी देशांतर है, और जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, वहाँ से जो है भारत का समय लिया गया है। तो दोस्तों, इस प्रश्न का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से भारत का जो प्रामाणिक समय है वह लिया गया है। आप लोगों को याद कर लेना है। नेक्स्ट यहाँ पर है प्रश्न नंबर 11 आप लोगों के सामने। भारत का प्रामाणिक समय किस स्थान से निश्चित किया गया है? अगर भारत के मेन स्थान की बात करते हैं, जो कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर की रेखा है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो इलाहाबाद है, इलाहाबाद के नैनी से भारत का प्रामाणिक समय निश्चित किया गया है। तो दोस्तों, इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न नंबर 12 है, ग्रीनविच माध्य समय, जिसको हम जीएमटी के नाम से जानते हैं, तथा भारतीय प्रमाण समय, इसको हम आईएसटी बोलते हैं, के बीच समय अंतराल कितना है? मैंने भी आपको पिछले प्रश्न में ही बता दिया है कि जो हमारी ग्रीनविच रेखा है और हमारे भारत का समय का अंतर की बात करते हैं तो 5.5 घंटे या 5 घंटे 30 मिनट इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर आप यहाँ पर देख सकते हैं, अगर ग्रीनविच रेखा की बात करते हैं तो इस प्रकार से टेढ़ी मेढ़ी यहाँ से होती हुई ये ग्रीनविच रेखा है, जो कि अगर हमारे भारत में बात करते हैं, जो इलाहाबाद के नैनी से गुजरती है, अगर इनके बीच के समय की बात करते हैं तो 5.5 घंटे इनके बीच का समय हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर है प्रश्न नंबर 13 आप लोगों के सामने। निम्नलिखित में से किस स्थान का प्रामाणिक समय एक स्थानीय समय लगभग एक समान है? तो आपके ऑप्शन है नई दिल्ली, नैनी, अहमदाबाद या फिर रांची। तो मैंने आप लोगों को बताया है, जो इलाहाबाद का नैनी है वहाँ से ये जो समय है वो एक समान है। नेक्स्ट में है हमारा प्रश्न नंबर 14। भारत के सर्वाधिक पूर्व से पश्चिम में स्थित स्थानों के स्थानीय समय में कितना अंतर है? अगर हम भारत की बात करते हैं तो मैंने अभी आपको इस प्रश्न में, जहाँ पर मैंने भारत की स्थिति दिखाई थी, आप यहाँ पर देख सकते हैं, इस समय यहाँ पर 68 डिग्री और 97 डिग्री, अगर हम इसके अंतर निकालते हैं तो 1 डिग्री का अंतर दोस्तों 4 मिनट का बैठता है। अगर इस प्रकार से अगर हम इसकी गुणा करते हैं तो 120 मिनट का अंतर बैठता है। तो अगर हम बात करते हैं पूर्व से पश्चिम की स्थिति में, तो कितने समय का अंतर हो जाएगा? 2 घंटे का अंतर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न नंबर 15 आप लोगों के सामने है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, जो कि 180 डिग्री देशांतर से कितनी बार विचलित होती है? आप यहाँ पर देख सकते हैं, विचलन का मतलब जैसे ये सीधी आ रही है, इस प्रकार से अगर ये कितनी बार मुड़ जाती है आप लोगों को ये बताना है। तो 180 डिग्री देशांतर से यह कम से कम अगर बात करते हैं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये 4 बार विचलित होती है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पर है प्रश्न नंबर 16 आप लोगों के सामने। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री द्याम्योत्तर से अंतर करती है, जिससे कि वह, दोस्तों इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा, एक ही प्रशासन के अंतर्गत द्वीप समूह को विभाजित ना करे। नेक्स्ट यहाँ पर है प्रश्न नंबर 17 आप लोगों के सामने। यदि किसी स्थान का स्थानीय मानक समय ग्रीनविच समय से 12 घंटे आगे है तो वह स्थान कहाँ स्थित होगा? दोस्तों, मैंने भी आपको बताया कि 4 डिग्री, वो 4 मिनट का अंतर 1 डिग्री पर होता है। अगर हम 12 घंटे की बात करते हैं तो यहाँ पर इसकी मिनट निकालेंगे तो 12 की गुणा हम 60 से करेंगे, तो इसकी अगर मिनट की बात करते हैं तो इस प्रकार से अगर हम इसको डिग्री निकाल ली है तो 4 मिनट से इसको भाग कर देंगे। अगर यहाँ पर इसकी बात करते हैं तो 4 तिया 12 हो जाएगा और 3 छंग 18, जो 180 डिग्री यहाँ का इसका आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों, अगर हम बात करते हैं किसी स्थान का स्थानीय मानक समय ग्रीनविच रेखा से अगर 12 घंटे आगे है तो वह स्थान 180 डिग्री पूर्व में होगा। यह आप लोगों को याद रख लेना है। इसका ये तरीका निकालने का तरीका है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों, इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा 180 डिग्री पूर्व में जो है वह स्थान होगा। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न नंबर 18 आप लोगों के सामने। ग्रीनविच पर मध्य या ग्रीनविच पर समय मध्याह्न 12 बजे है और 50 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित एक स्थान पर समय क्या होगा? अगर यहाँ पर हम बात करते हैं 50 डिग्री की, तो यहाँ पर 50 डिग्री की गुणा अगर हम 4 से कर दें तो एक यहाँ पर 5 चौक 20, 200 मिनट यहाँ पर आगे हो जाएगा। अगर 200 मिनट की बात करते हैं तो 3 घंटा 20 मिनट इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो शाम के 3 घंटा 20 मिनट आगे हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 19वां प्रश्न आप लोगों के सामने है। यदि ग्रीनविच रेखा, जो कि 0 डिग्री देशांतर पर रात्रि के 12 बजे हैं, तो 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित काहिरा में क्या समय होगा? अगर 30 डिग्री की बात करते हैं तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया आपको 4 से गुणा करनी है, तो यहाँ पर 120 मिनट आपका राइट आंसर आ रहा है और 120 मिनट का अंतर हो जाएगा 2 घंटे। तो यहाँ पर अगर 12 बजे हुए थे 2 घंटे आगे हो जाएगा। तो इस प्रश्न का दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा रात्रि 2 बजे। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न नंबर 20 आप लोगों के सामने है। पृथ्वी पर 2 स्थानों की स्थिति के अनुदैर्ध्य का अंतर 15 डिग्री है
और स्थानीय समय में कितना अंतर होगा। तो दोस्तों वही आपको तरीका लगाना है। 15 की गुणा अगर हम 4 से बात करते हैं, 15 डिग्री की गुणा 4 से करते हैं तो मिनट निकल कर आ जाएगी 15 चौका, यहाँ पर 60 मिनट का अंतर हो जाएगा। और 7 मिनट का मतलब क्या होता है दोस्तों, 1 घंटा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न नंबर 21 आप लोगों के सामने है। यदि दो स्थानों के बीच समय का अंतर 2 घंटे 20 मिनट हो तो देशांतर में अंतर क्या होगा। अगर यहाँ पर हम बात करते हैं 2 घंटे और 20 मिनट की दोस्तों, तो 2 घंटे की बात करते हैं तो 120 मिनट होती है और 20 मिनट उसमें प्लस करेंगे तो हमारी 120 प्लस 20 यहाँ पर 140 मिनट हो जाएगी। और 140 मिनट में अगर देशांतर के अंतर की बात करते हैं तो इसको हम 4 से भाग करेंगे और इसको जब काटेंगे तो 4 तिया 12 और 4 पंजे 20, तो 35 डिग्री का यहाँ पर अंतर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पर है प्रश्न नंबर 22 आप लोगों के सामने। ग्रीनविच किस देश में है। मैंने आपको क्लास के शुरू में ही बता दिया है, आप यहाँ पर मैप में देख भी सकते हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा आपके सामने है और यहाँ पर लंदन में जो निशान बना हुआ है यहाँ पर ग्रीनविच है, आप लोगों को याद कर लेना है। और लंदन को हम यूके नाम से भी जानते हैं, यूनाइटेड किंगडम। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पर है प्रश्न नंबर 23। एक देशांतर को पार करने में दो स्थानों के स्थानीय समय के बीच का अंतर क्या होता है। मैंने अभी आपको बार बार कई सारे प्रश्न सोल्व करके भी बताए हैं कि 4 मिनट का अंतर होता है, ये आपको याद रख लेना है। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न नंबर 24 आप लोगों के सामने है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो अगर जो कथन गलत है वो आप लोगों को बताना है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 है, यह एक काल्पनिक रेखा है, ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बेरिंग सागर में यह रेखा पश्चिम की ओर मोड़ी गई है, ये भी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी की अगर हम बात करते हैं, न्यूजीलैंड एवं फिजी द्वीप समूह में एक साथ रखने के लिए दक्षिणी प्रशांत महासागर में यह रेखा पूर्व की ओर मुड़ी गई है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर सी की, तो 75 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर यह रेखा पश्चिम की ओर मुड़ी गई है, ये इसका गलत आंसर हो जाएगा, जो कि इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न नंबर 25 आप लोगों के सामने है। काहिरा का समय ग्रीनविच से 2 घंटा आगे है, अतः यह स्थित है। जी हाँ दोस्तों, अगर हम बात करते हैं 2 घंटों की, तो दोस्तों अगर आप लोगों की समझ में क्लास आई होगी ये किस प्रकार से हम सोल्व करते हैं, तो इस प्रश्न का आंसर आपको सोल्व करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है कि काहिरा का समय ग्रीनविच से 2 घंटे आगे है, तो ये कहाँ पर स्थित है या किस पोजीशन पे यह स्थित होगा, आप लोगों को बताना है। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को शेयर जरूर करना है और लाइक ज़रूर करना है। हमारे चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना है, जिससे आने वाले समय में आपके सभी एग्जामों की तैयारी हम करा पाएँ और आपको बेस्ट कंटेंट दे पाएँ। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।